बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल हक हूँ और आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 7.1 यानी यूनिट 7 के बारे में जो है वो स्टार्ट वाली एक्सरसाइज 7.1 जो है वो करेंगे। मुझे उम्मीद है आप दिल लगी, मेहनत, जस्तजू, लगन और दिलचस्पी के साथ इसमें जो है वो अपनी जहानतों और अपनी सलाहियतों को बुरकार लाएंगे। अल्लाह आपके आने वाले दिनों में छोटे बड़े इम्तहानात में आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अब एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज का आगाज़ करते ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकेंड्स। अब देखिए कुछ ये सेकंड, मिनट और डिग्री वगैरह के बारे में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन जो है वो लेंथी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो है इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि ये यूनिट है, यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह और डिटेल से समझेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और मैथमेटिक्स में जो है वो इस ब्रांच में जो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है मैथ की, इसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल्स के वो चीज़ें जो उसकी साइड्स और एंगल्स, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो के बारे में हमें जो है वो इसकी डिटेल जो है वो मालूम करेंगे। और देखें ट्रिग्नोमेट्री है, ये इस्तेमाल होती है हमारे कामों में, जैसे पहाड़ों की बुलंदी जो है, यानी पहाड़ों की हाइट मालूम करनी है, माउंटेन्स की, या टावर्स की हाइट को जो है वो हमने पैमाइश करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये एक माउंटेन है, इसको ट्राइंगल फॉर्म में हम इसकी जो है वो हाइट को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से वो फार्मूला जो हम लगाएंगे तो फार्मूला की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं, और एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं जो सितारे हैं या प्लैनेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान कितना कितना फासला है, ये एस्ट्रोनॉमी में हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जो है वो मालूम कर लेते हैं। सितारों और सैयारों के दरमियान कितना कितना फासला है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री का फ़िज़िक्स में होता है, आर्किटेक्चर में यानी फ़न तामीर में, और जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में, नेविगेशन सिस्टम में इसे इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक असूल है, वो असूल ये है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, उनमें एंगल सेम सेट यानी सेम एंगल्स होते हैं, तो उनकी साइड्स में भी सेम रेशो होती है। यानी अगर एंगल सेम है ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल के एंगल सेम हैं, तो उनकी साइड्स भी एक उसी लिहाज से सेम रेशो में होंगी। लेकिन उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रेशो उनकी जो है वो एक जैसी आएगी। अच्छा, आगे जो है वो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, क्या तरीकाकार है एंगल को मेजर करने का। तो हम यहाँ पे जब एंगल को मेजर करते हैं, तो यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज़ नोन एज एन एंगल। जब दो रेज आपस में मिलती हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो जैसे आप ये कह लें कि ये एक रे है और दूसरी एक भी रे है, दोनों रेज इस पॉइंट पे मिलती हैं और इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, और यहाँ पे एंगल बनता है। तो एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं, मेजरमेंट के 3 तरीके हैं। पहला सेक्सजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, यानी एक नाम है। दूसरा है रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। तीसरा एंगल को मेजर करने का तरीका है सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। तो ये 3 तरीक़ों से हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अपने सिलेबस में जो है वो पहले दो लाइंस दोनों जो है वो मेथड को पढ़ेंगे, सेक्सजेसिमल सिस्टम या जो इसको इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। दूसरा ये है कि रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम, इन दोनों इस बुक में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो सेंटेसिमल है ना, और जो फ्रेंच सिस्टम है, ये हमारे इस सिलेबस में शामिल नहीं है। अब देखें
कि सेक्सजेसिमल की आगे सिस्टम की जो आगे डिटेल है ये इस बुक में दी है। और आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये है रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। ये दो सिस्टम को हम जो है वो स्टडी करेंगे और ये बहुत जो है वो मुख्तसर है, जो है समझना ज़रूरी है इनका। उसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आसान होते हैं। अब इसी तरह से हम सेक्सजेसिमल को अगर स्टडी करते हैं तो इनमें सेक्सजेसिमल में समझे ये एक सर्कल है और एक सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। 360 डिग्री यानी आप कह लें कि इसकी 360 आर्क्स हैं। 360 आर्क्स, तो आर्क आपको पता है, आर्क जो है ये छोटा छोटा पॉइंट या बेशक बड़ा हो, ये थोड़ी तिरछी सी लाइन होती है। तो 360 आर्क्स का ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 360 का ये 360 आर्क्स लगी हुई हैं। तो जो एक आर्क है उसको हम डिग्री कहते हैं, एक आर्क को डिग्री कहते हैं। अगर इसके हम देखेंगे, इसके 4 हिस्से बने हुए हैं सर्कल में, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहले हिस्से में यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ये 10 से आगे 90 तक। तो इसका 1 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये 90 डिग्रीज़ है यहाँ पे मौजूद फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर ये आगे चलते जाएँ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, दूसरा क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का है। तो दोनों मिलके ये हाफ सर्कल बनाते हैं और ये 180 डिग्री का जो ये सर्कल बनता है। फिर इस तरह से आगे चलते हैं, ये भी 90 डिग्री है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इस तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट जो है 360 डिग्री के बनते हैं। अब एक डिग्री जो है वो एक डिग्री एक्चुअली 1 घंटे के बराबर होता है और 1 मिनट जो है वो 60 जो है वो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों तरीके इस्तेमाल करेंगे। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल है। तो अगर 1 डिग्री को हम सेकंड में लेके जाएं तो 3600 सेकंड में 1 डिग्री बनता है। तो यही तरीके हम जो आगे जो है वो इसको पढ़ते हैं, डिटेल करते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 7.1 जो है वो करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से जो हमने रूल को फॉलो करना है और उनकी मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं जब उनके कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है। तो इनमें 3 चीज़ें इन क्वेश्चन में यूज़ होंगी और ये याद रखना है कि पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिग्री। यानी ये कह लें कि एक तरह से ये क्वांटिटी या ये जो है वैल्यू है वो डिग्री इनमें सबसे बड़ी होती है। डिग्री से छोटा जो होता है यूनिट वो मिनट होता है, मिनट से छोटा सेकंड होता है। और डिग्री को हम छोटे से 0 की शक्ल में लिखते हैं, मिनट को एक छोटे से डैश की शक्ल में और सेकंड को 2 डैश की शक्ल में लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा यूनिट डिग्री है, उससे छोटा मिनट है, फिर उससे छोटा सेकंड है। अच्छा, अब ये याद रखें कि जब बड़े यूनिट से यानी डिग्री से हम डिग्री को कन्वर्ट करना चाहें मिनट में या डिग्री को हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये तरीका होता है जब डिग्री से जाते हैं हम मिनट में। और ये याद रखें कि 1 डिग्री जो है ये 1 डिग्री इक्वल असल में 1 आवर है ना। तो 1 डिग्री में यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 ऊपर ये जो साइन ज़ाहिर कर रहा है ये मिनट है। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स यानी सबसे पहली जो वो चीज़ जो बड़ी है यूनिट वो डिग्री है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। तो जब हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो हम उसको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लेके जा रहे होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई 60 से करना है। फिर अगर हम दोबारा जो है मिनट को हम चेंज करना चाहते हैं सेकंड में तो मिनट भी जो है बड़ा यूनिट है सेकंड से, तो इसको भी 60 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर डिग्री को डायरेक्ट हम सेकंड में चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो हम 60 एक मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको कह लें कि 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं हम जब डिग्री को हमने कन्वर्ट करना होता है सेकंड में डायरेक्ट।
तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि बिगर टू स्मॉलर है, यानी अगर बड़े यूनिट से आपने छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, जब हम छोटे यूनिट है, जैसे ये सेकंड छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट सेकंड से अगर हम मिनट में आना चाहते हैं तो ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम मिनट से आ रहे हैं डिग्री की तरफ तो भी हमें 60 से डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर हम सेकंड से डायरेक्ट आते हैं, डिग्री में चेंज करना चाहते हैं वैल्यू को, तो हमें सेकंड को करना चाहिए, फिर ये पहले 60 पे डिवाइड करें, फिर 60 डिवाइड करेंगे, तब जाके वो डिग्री में चेंज होगा। या इसको कह लें 3600 से हम डिवाइड करेंगे जब सेकंड से क्वांटिटी को चेंज करना है डिग्री में डायरेक्ट। तो अब कह लें कि इसका जो दूसरा जो रूल बनेगा वो स्मॉलर टू बिगर, अगर स्मॉलर से हम बिगर की तरफ जाना है तो हमने डिवाइड करना है। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो रूल्स जो है वो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। देखें, अब हमने इन सारे पार्ट्स को, जो 4 पार्ट्स हैं, इन सब के सेकंड्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट से हमने स्मॉलर यूनिट में जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लें यहाँ पे डिग्री से हम डायरेक्ट सेकंड में जाएंगे तो हमें 60 से और फिर 60 से 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, या आप कह लेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए जी, हम ये 5 डिग्री है, ये बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है, हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो 5 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो है ना यहाँ पे लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो इक्वल सॉल्व जो होगा वो आंसर में आता है 18,000। और चूँकि ये हमने सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन सेकंड का लगा देंगे, ये आंसर है। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखें, 30 मिनट है, ऊपर जो साइन है, एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट का साइन हो या एक डैश हो तो वो मिनट होते हैं, इसको सेकंड में बदलना है। 30 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि ये 1800 आता है, तो 1800 सेकंड्स आएगा। इसी तरह से हमने बाकी पार्ट्स को 10 डिग्री 30 मिनट है, तो 10 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, फिर प्लस लगाना है आपने, 30 मिनट को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। इस तरह से 20 डिग्री है और 20 मिनट पर 20 सेकंड है, तो 20 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 60 दो दफ़ा, फिर आगे प्लस लगाएंगे, और 20 मिनट को हमने सेकंड में बदलना है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 60, आगे प्लस फिर लगाएंगे, और 20 के ऊपर ये दो जो कॉम्प्लीमेंट साइन है, तो इसका मतलब ये सेकंड है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये कैलकुलेटर की मदद से हम इसका जो है आंसर मालूम कर लेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से हमने ये थर्ड पार्ट को जो है वो मल्टीप्लाई करके आंसर 30,800 जो है सेकंड आता है। तो फोर्थ पार्ट भी हमने जिस तरह से इसकी डिटेल बताई है उसको मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर 73,220 सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। देखें, अब मिनट में हमने चेंज करना है, तो पार्ट 1 में हमें 75 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बिगर यूनिट है, इससे स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो डिग्री के बाद ही मिनट होता है, तो एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 120 ये सेकंड है, ये स्मॉलर यूनिट है, सेकंड स्मॉलर यूनिट है, ये हम मिनट की तरफ आएंगे। तो जैसे ये स्मॉलर यूनिट है यहाँ पे, ये सेकंड से अगर हम मिनट की तरफ आएँ तो हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो स्मॉलर यूनिट से जब बिगर यूनिट की तरफ आते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट भी जो ऐसे ही है, ये 120 सेकंड्स है, इसको हमने मिनट में चेंज करना है तो इसके भी हम 60 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो हम देखिए 75 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन मिनट्स। तो डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। 75 डिग्री को मल्टीप्लाई 60 किया तो जो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया तो 4500, इसके ऊपर मिनट का साइन लगा देंगे।
यानी कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे 120 सेकंड है, इसको मिनट में चेंज करना है, मिनट में। तो ये सेकंड है, सेकंड जो है वो स्मॉलर यूनिट है, इसको बिगर यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। तो 120 का 60 से डिवाइड किया तो जो आंसर आता है वो है 2 मिनट। फिर आगे 50 डिग्री और 40 मिनट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 50 डिग्री को तो हम सॉल्व करेंगे 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60। एक दफ़ा हम जो है ना, चूँकि डिग्री से मिनट में जाना है, डिग्री से जब हम मिनट में जाते हैं तो 60 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 60। फिर आगे ये जो 40, इसके ऑलरेडी ये मिनट है तो प्लस 40 मिनट लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, साथ लिख देंगे। 50 60 को मल्टीप्लाई किया तो 3000 मिनट आता है, फिर प्लस 40 मिनट को प्लस करके 3040 मिनट आंसर आ जाता है। तो ये इसका फोर्थ पार्ट में 30 डिग्री, 30 मिनट और 30 सेकंड है, तीनों जो है वो यूनिट्स दिए हुए, तीनों क्वांटिटीज़ हैं। तो 30 डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर प्लस, और ये जो 30 है, ये दूसरा 30 ये मिनट है, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर आगे प्लस 30 सेकंड है, तो सेकंड को हम चूँकि सेकंड को मिनट में चेंज करना हो मिनट में, तो डिवाइड करते हैं 60 से, वो डिवाइड कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1800 मिनट आता है, प्लस 30 मिनट एज इट इज़ लिखा जाएगा। प्लस 30 को आप 60 से डिवाइड कर लें तो 0.5 मिनट आता है, यानी हाफ मिनट। इनको प्लस कर लें तो 1830.5 मिनट जो है ये आंसर में आते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज। हमने जो इनको जो एंगल्स हैं नीचे गिवन चारों पार्ट्स में, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेस तक हम इसका आंसर जो है मालूम करेंगे, जिसका मालूम करना हुआ होगा डेसिमल में उनका। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए लिखा है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज करेक्ट टू 4 डेसिमल ऑफ प्लेसेस। तो इनमें दो पार्ट दिए हुए हैं हमने इनको, ये इसलिए आपको जो है वो सजेस्ट किया है इसको जो है वो देखने के लिए कि सेकंड पार्ट को हम इसकी सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी एम्बिग्विटी सी है, ब्रैकेट सही नहीं लगाई, तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तीनों यूनिट्स हैं, डिग्री में भी है, मिनट भी है, सेकंड है। तो हम जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर चूँकि हमने इनको चेंज करना है, इनको डिग्री में लाना है आंसर को, और फिर आंसर 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 75 डिग्री तो ऑलरेडी मौजूद है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब 25 मिनट है, इसको डिग्री में बदलना है। मिनट छोटा यूनिट है जब डिग्री की बात हो रही होती है, तो 60 से डिवाइड करेंगे। फिर आगे इसके बाद प्लस लगा के 35 सेकेंड्स है, तो सेकंड सबसे छोटा यूनिट है इन तीनों में, तो उस छोटे यूनिट को हम जो है वो डायरेक्ट डिग्री में लेके जाएंगे, तो 3600 से डिवाइड करेंगे। फिर इस तरह 75 डिग्री एज इट इज़ और इसे डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट के बाद जो हम लिखेंगे 4 डिजिट तक आंसर, फिर इसी का भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखेंगे, और इन सब के ऊपर डिग्री लगा देंगे, सबको प्लस करके आंसर लिख देंगे। तो ये जब तीनों यूनिट्स दिए हों तब ऐसा करते हैं, एक एक दो दो यूनिट के लिए डिफरेंट रूल है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट इन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट में 135 मिनट है, तो मिनट स्मॉलर यूनिट है मिनट, चूँकि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो स्मॉलर यूनिट से डिग्री में जाना हो, एक स्टेप जाना है, तो ये 60 से डिवाइड होगा। तो 135/60 और ब्रैकेट लगा के उस पर डिग्री लिख दे, क्योंकि ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व किया, 2.25 डिग्री इसका आंसर है। इस तरह से दूसरा पार्ट है 150 सेकेंड है ये, तो सेकंड जो है ये स्मॉलेस्ट कह लें आप तरह से यूनिट है जो है डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो सेकंड से हम डायरेक्ट डिग्री की तरफ जाएंगे। तो 150 को हम जो है ना दो दफ़ा 60 और 60 पे डिवाइड कर रहे होते हैं, या इसे कह लें कि 150 डिवाइडेड बाय 3600 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इनको हम डिवाइड करेंगे 150 डिग्री 150 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 0.4166। तो लिखेंगे हम आंसर 0.0416 आ रहा है, तो 7 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि ये आगे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है। फिर इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे ही है, 60 डिग्री और 60 मिनट है। चूँकि हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में,
तो 60 डिग्री ऑलरेडी मौजूद है, इसको एज इट इज़ लिख दें, फिर प्लस लगा के 60 मिनट को हमने डिग्री में बदलना है, तो 60 को 60 से डिवाइड करेंगे एक दफ़ा, तो 60 एज इट इज़ लिखेंगे 60 डिग्री, फिर प्लस 60 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री आता है, दोनों को प्लस करें 61 डिग्री आंसर है। जो फोर्थ पार्ट है 45 डिग्री, और इसके जो है वो चाहे आप प्लस लगाएं चाहे प्लस ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्लस लगाएं या ना लगाएं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम सोल्यूशन करते हैं तो उसमें प्लस लगाना ज़रूरी है हर यूनिट के बाद। 45 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, तो 45 जो मिनट है इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिनट से आवर में जाना तो एक स्टेप आगे जाएंगे, 60 से डिवाइड करके डिग्री का साइन लगा आगे प्लस 45 मिनट को हमने जब ये 45 सेकंड है इसको डायरेक्ट हमने डिग्री में लेके जाना है, तो ये 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व किया, 45 डिग्री प्लस इसे डिवाइड करके 0.75 डिग्री आता है, प्लस ये इसको डिवाइड करके 0.0125 डिग्री आता है। इन तीनों जो है वो क्वांटिटीज़ को प्लस करके 45.7625 डिग्री आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकंड। तो आपने ये तीनों जो है वो यूनिट्स में, ये तीनों क्वांटिटीज़ में या तीनों वैल्यूज़ जो है हम जो है फाइंड करेंगे इन जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम इन पार्ट्स को जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो आपको बताते हैं कि कैसे करना है। देखिए जी, हमने कन्वर्ट इनको करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। तो फर्स्ट पार्ट जैसे 60.125 डिग्री, तो ये डिग्री फॉर्म में है, तो इसको आपने चेंज करना है तीनों फॉर्मेट में, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड के ऊपर यानी डेसिमल के लेफ़्ट साइड के ऊपर जो डिजिट होता है या नंबर होता है, वो नंबर एक्चुअली इस का नंबर होता है, वो डिग्री का। अगर यहाँ डिग्री है तो ये डिग्री का होगा। तो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं वो फ्रैक्शन के होते हैं, वो भी बेशक डिग्री के हों लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ये हमारे होल डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये इसको अलहदा लिख देंगे, फिर प्लस लगा के, तो हम इसको प्लस लगा के या 60 तो यहाँ पे लग गया, आगे इसके बाद फिर 0.125 डिग्री बचता है, तो 0.125 डिग्री लिखेंगे साथ, और पॉइंट के साथ यहाँ पे चूँकि स्पेस होती है, यहाँ इसको ज़ीरो हम खुद लगा सकते हैं। तो हमने इस 60.125 डिग्री को हम इसके जो है वो होल जो है नंबर को अलहदा कर लिया, और इसका जो फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन उसको अलहदा कर लिया, और दोनों ही डिग्री फॉर्म में है। तो ये तो हमने जो है वो कंसिडर कर लिया कि ये 60 डिग्री होल नंबर एज इट इज़ होगा, प्लस आगे इस डिग्री को हम मिनट में आगे चेंज कर सकते हैं, और मिनट में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, क्योंकि डिग्री से मिनट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.125 को 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगी, आगे प्लस करके फिर कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व किया तो 7.5 मिनट आता है। अब यहाँ पे गौर से समझने की बात यह है कि ये 60 डिग्री तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, आगे प्लस है फिर आगे 7.5 है। अब ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे ये जो 7 है ये होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, तो 7 के ऊपर मिनट लिख देंगे। ये जो मिनट है ये 7 के ऊपर लिख देंगे, फिर आगे प्लस लगा के ये 0.5 ये भी मिनट का ही पार्ट है, हाफ मिनट, 0.5 जो हाफ मिनट होता है, इसको हम जो अलहदा लिख देंगे 0.5 को, चूँकि यहाँ स्पेस यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं तो ये भी मिनट है। अब ये 60 डिग्री ये होल नंबर हो गया, अब ये 7 मिनट ये भी एक होल नंबर है। अब 0.5 जो है ये मिनट को यानी हाफ मिनट को अब हमने चेंज करना है सेकंड में, तो ये दोनों वैल्यूज़ एज इट जाएंगे, 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस आगे फिर 0.5 मिनट को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 सेकंड के साथ, तो यह सेकंड का साइन भी लगा लें। फिर आगे इसी तरह ही लिख दें 60 डिग्री प्लस 7 मिनट, आगे प्लस है 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 30 मिनट आता है, 30 मिनट। तो अब ये दरमियान में जो प्लस साइन है वो ख़त्म करके हम इसका आंसर जो है वो डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में ले आते हैं, 60 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड, ये इसका सोल्यूशन है। और अगर हम इसे कैलकुलेटर की मदद से करें, ये क्वेश्चन को अगर ऐसे ही लिख दें
और लिखने के बाद हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो कैलकुलेटर जो है हमें ये सारी कैलकुलेशन करके हमें आंसर दे देगा। तो ये अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं, देखें हम यहाँ करते हैं 60.125 और ये आगे हम इसका ये जो साइन है ये डिग्री साइन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। तो हमें इसका सोल्यूशन देखें, हम शिफ्ट प्रेस करके फिर डिग्री को फिर डिग्री को दोबारा जब वो प्रेस करेंगे तो ऊपर कोई साइन नहीं आएगा, लेकिन इक्वल दबाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये 60 डिग्री है। उसके बाद ये सेकंड के ऊपर डिग्री का साइन है, ये एक्चुअली इसको मिनट समझना है, ये मिनट है। और ये 30 जो है ये तीसरी जो क्वांटिटी है ये सेकंड है, यानी 60 मिनट 60 डिग्री में आ जाएगा, 7 मिनट में है और 30 सेकंड में है। तो आप देखें कि वही आंसर जो हमने कैलकुलेशन के बाद सॉल्व करके किया, कैलकुलेटर ने हमें जब वो चंद बटन को प्रेस करके 60 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड का आंसर दिया है। तो ये आंसर और दोनों आंसर जब वो सेम है, सिर्फ पढ़ने का तरीका है, इसे हम 60 डिग्री पढ़ेंगे, इसे 7 मिनट पढ़ेंगे और इसे 30 सेकंड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट को हम जो है वो सॉल्व करने के लिए हम ये 135.7 पॉइंट के बाद 375 ये मिनट सेकंड का साइन है यहाँ पे सेकंड। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, यानी डिग्री मिनट और सेकंड। सेकंड जो है वो इसके लिहाज से छोटी क्वांटिटी है, तो यानी डिग्री मिनट और सेकंड छोटी क्वांटिटी है। तो सेकंड को हमने चेंज करना है, सेकंड को हमने डिग्री में लेके जाना है। तो सेकंड को जब डिग्री में लेके जाएं तो हम 3600 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से 0.037 डिग्री आता है। अब यहाँ पे ये जो होल नंबर है, ये होल नंबर आता है, ये होल नंबर जो है वो डिग्री साइन का है, क्योंकि हमने जब 3600 से डिवाइड किया था तो ब्रैकेट लगा के हमने डिग्री का साइन लगाया था, क्योंकि हमने सेकंड ख़त्म कर दिए थे और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.037 डिग्री आता है। अब ये जो होल नंबर के इस तरफ है, 0 पॉइंट के इस तरफ है, ये 0 होल नंबर के तौर पे आप समझें इसे, ये 0 डिग्री होगा। आगे प्लस के बाद ये जो 0.037 डिग्री है ये अलहदा यानी फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है ये, तो हम इसको 0.037 डिग्री यहाँ लिखते हैं। और 0 पॉइंट के बाद चूँकि यहाँ स्पेस बचती है, हम 0 अपने पास से लगा देते हैं। अब देखिए हम ये डिग्री जो है वो 0 डिग्री ये अब आंसर का हिस्सा बन गया, ये ऐसे ही लास्ट तक जो है लिखते जाएंगे। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू 0.037 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट है, तो इक्वल में हम लिखेंगे 0 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल के बाद, फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करके 2.25 मिनट में कन्वर्ट हुआ है। अब इसके जो हम दो पार्ट बना लेंगे, ये 0 डिग्री एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद ये जो है ये जो साइन पॉइंट के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये होल नंबर है ये मिनट होगा, क्योंकि ये सारा जो नंबर है मिनट है, ये मिनट होगा। आगे प्लस फिर 0.25 ये फ्रैक्शनल पार्ट है यानी डेसिमल पार्ट है 0.25, इसको भी जब मिनट में ज़ार करेंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो वो गलती कर जाते हैं, यहाँ मिनट लिख के इसे फ़ौरन सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, इसको सॉल्व करना है डेसिमल पॉइंट को जहाँ तक ये सॉल्व होता है। फिर 0 डिग्री एज इट इज़ 2 मिनट है, फिर 0.25 है ये मिनट में है, तो हम इसको चूँकि फ्रैक्शन में हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड में, यानी मिनट से हमने सेकंड में जाना है। तो 0 डिग्री एज इट इज़ आगे 2 मिनट है प्लस 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 15 सेकंड बनती है मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से। अब हम प्लस साइन ख़त्म कर देंगे, 0 डिग्री 2 मिनट और 50 सेकंड, ये सोल्यूशन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में भी सोल्यूशन जो है वो इसी तरह सॉल्व करना है। जैसे 60.85 ये मिनट है, तो हमने मिनट को क्या करना है, पहले डिग्री फॉर्म में लेके आना है। तो मिनट जो है वो छोटा यूनिट है, इससे बड़े यूनिट डिग्री में हमने जाना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके 1.01417 डिग्री लिखना है।
अब देखें कि आपकी मर्ज़ी है, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक आंसर लिख लें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ले जाएं, पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट तक ले लें। आप जितने डिजिट पॉइंट के बाद कम करते जाएंगे, आंसर में जो सेकंड पे फ़र्क पड़ेगा जाके कि सेकंड जो है वो डिफरेंट बनेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को इस तरह जो डिजिट तक रखते हैं। आगे तक डिजिट भी जाता है लेकिन यहाँ डिजिट तक हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें 1 जो है ये चूँकि डिग्री है, तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो होल नंबर है तो 1 डिग्री होगा, प्लस आगे आगे 0.01417 ये भी डिग्री फॉर्म में है। अब इस डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री एज इट इज़, प्लस आगे 0.01417 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट के साथ। तो इसी के आगे इक्वल के बाद सॉल्व जो हम कर देंगे, 1 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। ये आंसर का जो हिस्सा बन गया है, या लास्ट तक हम लिखते जाएंगे। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी जिसे हमने मिनट बनाया था, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 डिग्री प्लस 0.8502 मिनट आते हैं। अब 1 डिग्री एज इट इज़ है। अब ये जो मिनट का ये जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये होल नंबर है, इसे हम जो वो मिनट में अलहदा कर देंगे, प्लस पॉइंट के बाद यानी फ्रैक्शनल पार्ट है, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर हम जो है अलहदा लिख देंगे, 0.8502 ये मिनट में है। अब इस मिनट के हमने सेकंड बनाने हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिग्री एज इट इज़ आगे 0 जो है वो मिनट है, प्लस आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 51.012, ये सेकंड में आता है। अब देखें कि 1 डिग्री और 0 मिनट तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये 51 सेकंड के बाद पॉइंट के बाद आगे 012 है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हम 51 सेकंड इसका आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आंसर है ये 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड आता है, लेकिन ये आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बुक में आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, हम जो पार्ट नंबर 4 करके उस मिस्टेक को दुरुस्त भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसको हमने जो है वो 255.45 डिग्री, तो ये क्वेश्चन जो है ज़रा छोटा है क्योंकि डिग्री में है। 255 ये होल नंबर है, हम इसको अलहदा कर लेंगे 255 डिग्री को, प्लस आगे 0.45 डिग्री जो है वो अलहदा हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट को हम जो है वो डिग्री को आगे छोटे यूनिट में लेके जाएंगे, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 255 डिग्री ये हमारे आंसर का हिस्सा बन गया। साथ साथ चलता जाएगा आगे, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिनट आता है। आगे कोई जो है वो वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो 255 डिग्री और 27 जो है वो मिनट पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम करेक्शन करते हैं अब आंसर में। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके थर्ड पार्ट में जो हमने करेक्शन करनी थी, यहाँ पे 0 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड लिखा हुआ है, ये जो है आंसर हमने जो है वो करेक्ट किया है। तो 1 डिग्री है, 0 मिनट है, 51 सेकंड है, ये करेक्ट आंसर आपने इसको ज़हन में रखना है, लिख लेना बुक के ऊपर।